ठाकुर को स्नान कराते समय एकदम थोड़े से जल से स्नान कराना वो ठाकुर का मन नहीं भरता है। तो जब स्नान कराते हैं तो पुष्कल जल, थोड़ा सा तो इतना जल चाहिए कि उनका स्नान हो जाए, थोड़ा पुष्कल जल तो हो। एकदम बहुत छोटे से जल से स्नान कराना, वो आधा शंख जो है वो एक शंख में भरा जल और उसमें ही सबका स्नान जरा जरा से में करा दिया, वो उसमें मजा नहीं आया ठाकुर को। जब स्नान कराने में भी थोड़ा सा ढंग का जल चाहिए। ये सेवा में ये कहीं पुरानी परंपरा में रीत में भी है कि स्नान माने जो स्नान का जो जिस पात्र में ठाकुर जी को विराजमान करके स्नान कराया गया वो पात्र भी न चौड़ा ऊंची पाल वाला होना चाहिए, पर्याप्त जल आ जाए और ठाकुर का स्नान भी कराने में उनको आनंद है। जब मन भर के स्नान हुए तो स्नान मैया ने स्नान कराया, ये बहुत देर लगा, कन्हैया बहुत देर लगाती है। तो स्नान रहा, चलो जैसे तैसे कन्हैया ने स्नान पूरा हुआ। परहितानर्घ्य तड़ पीतांबर द्वयम, उस समय श्रीअंग पहुंच करके अंगोच करके श्री कृष्ण ने परिहत अनर्घ्य तड़ पीत, परिहत माने धारण किया, अनर्घ्य माने अत्यंत मूल्यवान, तड़ पीतांबर द्वयम, दो पीतांबर इन्होंने धारण किए। नीचे बड़ी सुंदर चुनवट देकर के सुंदर धोती धारण की, ऊपर सुंदर दुपट्टा उनको धारण करके, पटका धारण करके, तो धोती उपरना ये दोनों धारण करके श्री कृष्ण विराजमान हुए। उपरना इसलिए उसका नाम कि उसके ऊपर ना, ऊपर कोई चीज नहीं है, सबसे बाद में उपरना है। आभूषण इत्यादि धारण करने के बाद में फिर ऊपर ना, उसके ऊपर कोई नहीं है, सबसे ऊपर उस उपरना को धारण करते हुए श्री कृष्ण विराजमान हुए। तो आपने दो वस्त्र जो है वो वस्त्र पीतांबर द्वयम, दो पीतांबर धारण किए, अधोवस्त्र और उत्तरी दो धारण किए। मुहुर मार्जित धूपोत्थव, और उस समय मुहुर मार्जित श्री अंग को पहुंच तो दिया ही है, मार्जन करने के बाद में धूपोत्थ धूम शोभित कुंतला, उस समय धूप जो उठी उस धूप के द्वारा अपने केशों को सुखाते हुए उनको अपूर्व से कहीं चमकदार बनाते हुए, ये पुरानी प्रसाधन की एक पद्धति रही कि गीले बालों को धूप के धुएं में सुखाते हुए जब रखा जाए तो एक तो उनमें ग्लो आ जाएगा, चमक आ जाएगी, और वे बाल अधिक सुंदर सूख भी जाएंगे, तो सूख भी जाते हैं और साथ ही साथ में उनमें चमक भी आ जाती है। तो ये कहीं केश जो है उन केशों को संवारने की, केश प्रसाधन की ही एक पद्धति है। तो उसमें धूप शोभित कुंतला, धूप के द्वारा कुंतल जो है उनको शोभित किया जाता है। मंगला के बाद में ठाकुर जी का श्रृंगार करा करके सबसे पहले धूप आरती होती है, और धूप आरती की भावना भी यही है कि ठाकुर जी अभी अभी आए हैं, फिर इसके बाद में धूप आरती होकर के विराजमान। अब धूप आरती के बाद में फिर चंदन का चित्राम करके फिर श्रृंगार भोग रख करके फिर श्रृंगार आरती बाद में होगी। पहले धूप आरती के बाद में फिर श्रृंगार आरती, ये सब जगह पद्धति है। दर्शन जैसे खुलेंगे मंगला के बाद में फिर धूप आरती के जो दर्शन होंगे उसमें भावना यही है, जैसे कृष्ण ने स्नान किया, स्नान करने के बाद में अब धूप के द्वारा केश इनको कहीं सुखा करके मार्जित करके विराजमान। तो जो उपचारी सेवा है वो उपचार की सेवा कहीं मानसी सेवा के साथ में भी, नुकुंज की सेवा के साथ में भी मिली हुई है, वो केवल कर्मकांड नहीं है। और सेवा को कभी कर्मकांड की तरह से नहीं करना चाहिए, वो सेवा को भाव के रूप में ही कहीं करना चाहिए। ये मानसी सेवा के साथ साथ जो उपचार की सेवा है वो उपचार की सेवा भी विराजमान है, और उपचार की सेवा पहुंच जाए हृदय में, हृदय की सेवा पहुंच जाए उपचार में, यही लक्ष्य है। जैसे वीणा बजाने वाला वीणा को बहुत देर तक कहीं खूंटियों को मरोड़ता रहता है, जब तार का स्वर और हृदय का स्वर दोनों एक हो जाते हैं तब एक स्थिति बनती है कि वीणा में जो राग गाया गया वो हृदय में पहुंच रहा है, और हृदय में जो राग है वो वीणा के तार में पहुंचेगा। यदि इंस्ट्रूमेंट और हृदय की मेलोडी दोनों कहीं मैच करती हुई नहीं है तो फिर
संगीत प्रकट नहीं होगा। और जो साधन भजन है, वो साधन भजन क्या है? वो यथावस्थित देह और अंतश्चिंतित देह, इन दोनों को एक करने की पद्धति ही विराजमान। ऐसे ही जो उपचार की सेवा है, वो द्रव्य सेवा, जो राज सेवा है, वो राज सेवा भी मानसी सेवा का के साथ में मिलने की सेवा होकर के ही विराजमान। दोनों सेवाएं, राजोपचार की सेवा और मानसी उपचार की सेवा, दोनों एक होकर के ही कहीं इस सेवा में विराजमान होंगी। यही उसका तात्पर्य। इसके बाद में कंकती शोधित प्रोत जाति चुकरावली, सेवक ने सुंदर कंगी लेकर के श्री कृष्ण के केश जो है उनको संशोधित किया, और केशों को संशोधित करके उन केशों के बीच में ही जाति के जो पुष्प हैं, जूही के, जाति कहते हैं जूही, जूही के जो कोमल पुष्प, कितनी सुंदर सुगंध है जूही के, जूही का पुष्प कितना कोमल होता है और कितनी सुगंध होती है। उन पुष्पों को श्री कृष्ण के केशों के साथ में उनको बांधा है, केशों के साथ में उनको अटकाया है, पोया है। तो जातिक प्रोत जातिक, जाति पुष्पों को जहां पर बीच बीच में अटकाया गया है, ऐसी चुकरावली सुशोभित हो रही है। और बेल तालक बल्ल्याल बाल जूटार शंभु का, कभी श्री कृष्ण जो है उनके केशों को ऊंचा करके उस समय श्री मस्तक के ऊपर बांधा। तो बेलित अलकावली, जहां अलकावली को बेलित माने कहीं लपेट करके, ऐठा दे करके लपेट करके उस अलकावली को श्री मस्तक के ऊपर जूड़ा बना करके बांधा है, वो ही मानो एक आल बाल है। और ऐसा लग रहा है वो जूड़ा श्री मस्तक के ऊपर मानो आल बाल के ऊपर जूटाग शंभु का, शिव जी ही माथे पर विराजमान है। जय जय। जो मस्तक के ऊपर जूड़ा है, वो जूड़ा ऐसा लग रहा है जैसे आल बाल के ऊपर जूटाग, जूड़ा के रूप में शंभु का, शंभु ही विराजमान हो रहे हैं। ऐसे श्री मस्तक के ऊपर सुंदर जो जूड़ा है, वो जूड़ा आज शंभु के समान अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रहा है। मुखेंद्र राजताख्यायी काश्मीर तिलकालिका, अब मुख उनकी राजताख्यायी, यह मुख राजा होकर के विराजमान, जैसे राजा को राज चिन्ह धारण कराया जाता है, ऐसे श्रीअंग में मुख राजा होकर के विराजमान है। और राजा है तो उसको राज चिन्ह होना चाहिए। राज चिन्ह क्या है? बोले जो तिलक लगाया गया है वही राज चिन्ह है। तो मुखेंदु, मुखचंद्र, उसकी राजताख्यायी, वो राजा होकर के विराजमान है, ये बताने के लिए काश्मीर तिलकालिका, सुंदर सुंदर केशर का जो तिलक है, वो केशर का तिलक, काश्मीर माने केशर, केशर का जो तिलक है वो अलिक माने श्री ललाट के ऊपर सुशोभित हुआ। और गंडेन्दु सक्ष तरल कुंडलद्य मणिद्वयम, और कपोल गंडेन्दु, गंड माने कपोल, इंदु माने चंद्रमा, तो कपोल चंद्र के ऊपर सक्ष तरला, सक्ष प्राप्त करते हुए चंचल कुंडल द्युति मणिद्वयम, दो कुंडल वे अपनी द्युति को प्रकट करते हुए विराजमान हो रहे हैं। श्री कृष्ण की रूप माधुरी उनका वर्णन कर रहे हैं। और ऐसे ही केयूर इन सबों को धारण करके भी श्री कृष्ण विराजमान हैं। उन सब कृष्ण के जो विभिन्न आभूषण हैं, उन आभूषणों का, उस श्रृंगार का इस समय वर्णन कर रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय,
ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममृतम जगत पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराक रूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्री चैतन्यदेवस्य वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा प्राणबंधो चरण कमलयोर केश शेषाद्यगम्य या साध्या प्रेम सेवा वृच्चरित परई गाढ़ लौल्यैक लभ्या सास्यात् प्राप्तायां तां प्रथयतु मधुना मानसी मत्स्य सेवां भाव्यां रागाब्धपान्थै ब्रजमन चलितम नैतिकम तस्य नौमि। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टि युग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुत मंद मते दयां दरात् तुलसी काननम यत्र यत्र पद्म बनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री कृष्ण भावनामृत महाकाव्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद मानसी सेवा और उपचार सेवा दोनों ही सेवाओं के लिए दिग्दर्शन करते हुए श्री प्रातःकालीन सेवा का प्रातःकालीन याम की लीला का निरूपण करते हुए पूर्व प्रसंग में श्री कृष्ण की श्रृंगार लीला का वर्णन कराया। श्री नंद भवन के विभिन्न दासों ने जल भर भर करके रखा है। वारिद मेघ प्रभृति जो नंद भवन के दास हैं वे कहीं जल ला रहे हैं, श्री कृष्ण को स्नान करा रहे हैं। चित्र पत्र इत्यादि ये सब श्री श्याम सुंदर के श्रीअंग में तैल मर्दन उद्वर्तन माने उवटना स्नान ये करा रहे हैं। और उस समय जितनी भी किशोरी जी की जितनी भी मंजरी गण हैं वे मंजरी गण भी श्री श्याम सुंदर का श्रृंगार कराती हुई विराजमान। बीच बीच में श्री यमुना श्री यशोदा वे दौड़ भाग करती हुई ये भी देख रही हैं वो भी देख रही हैं, बीच बीच में आकर के कन्हैया को भी देखती जाए और उचित आदेश प्रदान करती हुई श्री यशोदा जी विराजमान है। कृष्ण की श्रृंगार माधुरी का जो श्रृंगार धारण कराए उसका 8 श्लोकों के उलक के द्वारा वर्णन कर रहे हैं, जिसमें 35वें श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि चल दो स्थिर केयूर द्वित चाचिक्य चापला। श्री कृष्ण उनकी अपूर्व शोभा चल दो। श्री कृष्ण की भुजाएं अपूर्व रूप से विराजमान हैं। चंचल भुजाओं में स्थिर केयूर बाजूबंद स्थिर होकर के भुजाओं में विराजमान है। और द्वित चाकचक्य चापला द्वितीय की अपूर्व जिनसे चमक निकल रही है उनके चाकचक्य के कारण चकोचौंध के कारण सुंदर श्री कृष्ण उनकी भी शोभा हो रही है, उससे वे चपल हो रहे हैं।
तो भुजाओं में स्थिर बाजूबंद हैं और उनकी चाकचक्य उनके कारण स्थिर होते हुए भी कृष्ण चंचल से दिख रहे हैं। वो चमक जो हिलती है ना, उसे कृष्ण भी हिलते हुए दिखते हैं। तो स्थिर होते हुए भी चाकचक्य चापला, ये चपल होकर के दिख रहे हैं कृष्ण। और स्थिरो श्री कृष्ण यद्यपि स्थिर बैठे हैं परंतु चंचल हैं, और चल हाराली, उनके वक्षस्थल के ऊपर हाथ वे चंचल होकर के विराजमान हैं। और स्थैर्य युग माधुरी धुरा, स्थैर्य धारण करके विराजमान हैं और माधुरी उनकी विराजमान है। माधुरी माने सब काल में सुंदर लगने का गुण। माला टेढ़ी हो जाए तब भी सुंदर, और माला सीधी है तब भी सुंदर, और माला उल्टी हो जाए तब भी सुंदर। हाँ, ये विशेषता है इसका। इसी का नाम है माधुरी। कि किसी भी स्थिति में कौन सा ही देश, कौन सा ही काल, कैसी भी स्थिति हो, कौन सी ही वस्तु हो, परंतु श्री कृष्ण के श्रीअंग पे आकर के सभी वस्तु आभूषण बन जाए, शोभा बन जाए, उसका नाम है माधुरी। सर्वदेश सर्वकाल के द्वारा सब वस्तुओं की सुंदरता, उसका नाम है माधुरी। तो माधुरी धुरा, माधुरी को ये सहन करते हुए, वहन करते हुए, धारण करते हुए विराजमान है। कोटिंत सूर्य विजयी कौस्तुभार्चित कंठभू, श्री कृष्ण के कंठ में कौस्तुभमणि अपूर्व से विराजमान है। कोटिंत सूर्य विजयी, जो कि करोड़ों चंद्रमा और सूर्य इनको विजय कर देने वाली है, ऐसी कौस्तुभ, माने जल, वहां पर जो स्तंभित हो, माने पृथ्वी, पृथ्वी पर जो स्तंभित हो अर्थात जल। जल जो है वो कहां टकराएगा? बेला पर। इसलिए कौस्तुभ वो हुआ जल, और जल का जो विकार है उसका नाम हो गया कौस्तुभ, अर्थात समुद्र से जो उत्पन्न हो उसका नाम कौस्तुभमणि। ये कौस्तुभ शब्द जो है उसकी वैष्णवों ने इस तरह से व्याख्या की, व्याकरण में उसकी इस तरह से व्याख्या की है कि कु माने पृथ्वी पर आकर के जो स्तंभित हो जाए, पृथ्वी से आकर के पृथ्वी की बेला से जो टकराए उसका नाम हुआ कुस्तुभ। और कु माने पृथ्वी, वहां पर स्तुभ माने अवरुद्ध हो, ऐसा जो जल, उसका जो विकार जल से जो उत्पन्न हुआ हो समुद्र से, उसका नाम कौस्तुभ। तो ऐसी कौस्तुभमणि चर्चित कंठभू, जिनके कंठ अपूर्ण रूप से सुशोभित हो रहे हैं, और करोड़ों सूर्य और चंद्रमा, इनको वो कौस्तुभमणि की शोभा कहीं फीकी कर देने वाली है। कुंद दामात सौभाग्य, और कुंद की परम सुंदर, दाम माने माला, वो उन्होंने धारण कर रखी है। सौभाग्य वांछार्थी कृत योग्यता, अब उस माला की झुपन को देख करके युवतीगण भी आज वांछा धारण करते हुए विराजमान हो। ये किशोरी जी की बात कह दी। श्री प्रिया जिस समय श्याम सुंदर के वन की माला का दर्शन करती हैं, उस समय प्रार्थना करती हैं कि अरे विधाता, तूने मुझे स्त्री क्यों बनाया? यदि मैं प्यारे की माला बनती तो उनके कंठ से लिपटी रही। ऐसे जो भावना धारण करते हुए विराजमान है। तो वांछार्थी कृत योग्यता, वांछा के द्वारा आर्त कर रही हैं युवती गणों को, ऐसी वो माला विराजमान है। बनमाला मधुकरी बन करके भी मैं जन्म लूं, ये महाभाव का एक विशेष लक्षण निरूपण किया कि तिर्यक योनि में भी श्री राधिका जन्म ग्रहण करना चाहती हैं। कहाँ किशोरी जी का सौभाग्य, उसका क्या कहना, परंतु श्याम सुंदर की माला के ऊपर यदि कोई भ्रमरी यदि आकर के बैठी है तो श्री प्रिया जी प्रार्थना करें कि अरे विधाता, यदि मैं भ्रमरी होती तो अभी श्याम सुंदर की माला से लिपट जाती और इस माला में विराजमान प्यारे की गंध को मैं सूंघ लेती। तो ये अपूर्व महिमा है कि श्याम सुंदर की गंध मात्र को प्राप्त करने के लिए ये अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो जाए।
तो वही कह रहे हैं कुंद दामात सौभाग्य, कुंद दाम का अत्यंत सौभाग्य, जिस सौभाग्य के द्वारा वांछा आरती कृत योग, तो उस वांछा से युवती गणों को भी श्री कृष्ण आर्त बना देने वाले हैं। और वे भी ये अभिलाषा करने लगे कि हम माला बन जाएं या माला के ऊपर भ्रमण करने वाली भ्रमरी बन करके हम विराजमान हो। भूषार्च रचित आश्चर्य वन जागूर चर्च कहा। अब भूषार्ची श्री दासियों ने जो श्री श्याम सुंदर के श्रीअंग में अपूर्व से चंदन के चित्रांक किए हैं, कमल पत्र कपोल के ऊपर, भुजाओं पर जहां पर बाजूबंद है उनके नीचे और ऊपर चंदन से जो अंकन किए, श्रीहस्त जहां पर आपने हस्तपत्र धारण कर रखे हैं, उनके चारों ओर चंदन की बिंदु लगा करके जो चर्चा की, वक्षस्थल के ऊपर भी चंदन की बिंदु से जो चर्चा की, जो तीन ताम करते हुए विराजमान हुए हैं, वे भी अपूर्व से सुशोभित हैं। तो भूषार्ची चर्चित आश्चर्य भरे, भूषा की जो किरणें हैं उनसे चर्चित आश्चर्य भरे जिनका श्रीअंग है, आश्चर्य प्रकट करने वाला जिनका श्रीअंग है। और जागूर चर्चित, जागूर माने गुलाल और कुमकुम, गुलाल को कहते हैं जागूर, तो जागूर माने कुमकुम से चर्चित, चंदन कुमकुम और गुलाल इनके द्वारा चर्चित उनका श्रीअंग है। माने विविध रंग की गुलाल के द्वारा, चंदन के द्वारा, कस्तूरी, चोवा, इनके द्वारा जिनके श्रीअंग के ऊपर चर्चा और भी ज्यादा की गई है। आभूषण भी धारण किए गए और तीन तमका भी धारण करा के जहां पर विराजमान हो रही हैं। विचित्र किंकणी नाद बासता प्रेयसी श्रुति, श्री श्याम सुंदर की किंकणी मने कमर की जो कोंधनी है, वो कोंधनी अपूर्व रूप से नाद कर रही है। चरणों में जो आपने कटी में जो किंकणी धारण कर रखी है, चरणों में जो नूपुर धारण और कमर में किंकणी, कट किंकणी, तो कट किंकणी जो धारण कर रखी है उनके नाद से बासित प्रेयसी श्रुति, श्रुति गण जो प्रेयसी गण है वो इस नाद को ही अपने कान में निरंतर निवास करा लेना चाहती है। वासित प्रेयसी श्रुति अर्थात श्याम सुंदर की कमर की कोंधनी की झनकार वो प्रियाओं के कान में जैसे डेरा डाल करके बस गई है। बासित माने निवास कर रही है, प्रेयसी श्रुति प्रेयसियों के कान में जैसे उसने स्थायी निवास बना लिया है। बज रही है या नहीं बज रही है, परंतु गोपियों को आवाज आती रहे कि श्याम सुंदर की कोंधनी की परम सुंदर आवाज है। ऐसी श्री श्याम सुंदर की सारे श्रृंगार की शोभा है। अच्छा, रत्नोर्मिका कंकण आदि भास्वत फुल्ल कराम्बुजा, श्री श्याम सुंदर ने रत्नमयी उर्मिका माने अंगूठियां धारण कर रखी हैं। रत्नमयी जो अंगूठी हैं उन अंगूठियों को आपने विशेष रूप से धारण कर रखा है। पहले भी निरूपण कराए हैं कि केवल 3 उंगलियों में आपने उर्मिका धारण नहीं की है। प्रिया जी ने भी 3 उंगलियों में उर्मिका धारण नहीं किए हैं, माने दाहिने हाथ की तर्जनी, दाहिने हाथ की मध्यमा और अंगूठा, इन 3 को छोड़ करके बाद बाकी की 7 उंगलियों में, अंगूठों में आप उर्मिका धारण करके विराजमान है। तो रत्नों में कंकण आदि, रत्नमयी उर्मिका विराजमान है और कंकण आदि, कंकण इत्यादि जो है वो भी विराजमान है। भाष्य फुल्ल कराम्बुजा, जिनके श्रीहस्त अपूर्व रूप से सुशोभित होते हुए विराजमान है। कहीं ज्योतिष शास्त्र में वो रत्न धारण की जहां विधि है वहां पर विशेष अवसरों पर ही वो जो
इन तीन जो है, तीन उंगलियां, उनमें विशेष अवसर पर विशेष फल को प्राप्त करने के लिए प्रयोजन के साथ में फिर उनको धारण किया जाएगा। अन्यथा उनमें धारण करने का, आभूषण धारण करने का सामान्य विधि में निषेध, सामान्य विधि में विधान नहीं है, सामान्य विधान नहीं है। कोई विशेष अवसर है उस समय वो तर्जनी में और मध्यमा में और अंगुष्ठ में, इनमें धारण किया जाए। इनमें अंगूठे में जो धारण किया जाता है उसको कहते हैं आरसी, और अंगूठे में एक जो अंगूठी धारण की जाती है उसमें एक कांच जड़ा होता है, दर्पण, और उसमें कभी देख भी रही है, कभी अपनी शोभा देखनी हो तो उसमें श्री श्याम सुंदर अपने रूप माधुरी का स्वयं अपने मुख का दर्शन कर ले। ऐसी श्री प्रिया जी जो आरसी है उस आरसी में दर्शन करते हुए भी विराजमान। और रत्न की बात बाकी के तो सब रत्न के हैं, और ये जो है अंगूठी जो धारण कर रखी है अंगूठे में, जिसको आरसी कहते हैं, उसका नाम ही आरसी। उस आरसी में कहीं कांच जड़ा होता है, दर्पण, और उसमें अपनी मुख माधुरी का दर्शन किया जा सकता है। तो रत्नोर्मिका कंकण आदि भास्वत फुल्ल कराम्बुज, उसमें प्रफुल्ल श्रीहस्त रूपी अंबुज माने कमल जहां पर विराजमान है, ऐसी रत्नमयी अंगूठियां और कंकण आदि उनसे भास्वत माने चमक रहा है आपका श्रीहस्त। और मंज शिन्यान मंजीर, जिस समय श्री श्याम सुंदर चलते हैं उस समय चटक मटक करते हुए जो चलते हैं उस समय उनके चरणों से अपूर्व रूप से सुंदर मंजीर, जो चरणों में मंजीर बने नूपुर, उन नूपुरों की अपूर्व स्वर होता हुआ विराजमान है। सो मंज शिंजान, मंजिल रूप से शिंजान करते हुए बजते हुए मंजीर सुशोभित हो रहे हैं। और मधुरेट्य पदाम्बुजा, ऐसे उस मंजीर से सुशोभित होकर के आज पदाम्बुज जो है वो पदाम्बुज विराजमान है। मदर कहने का तात्पर्य है कि खंजन मानो विराजमान है, मदर कहते हैं खंजन। तो मंज शिंजान, मंजू आवाज करने वाले मंजीर विराजमान है, और वो मंजीर ही मानो खंजन पक्षी के समान अपूर्व रूप से स्वर करते हुए विराजमान हो रहे हैं। तो मदरेट्य खंजनों के द्वारा ईट्य माने प्रशंसनीय, जिनके चरणारविंद हैं, माने नूपुर खंजन की तरह से बज रहे हैं। नूपुरों के लिए हंस की तुलना और खंजन की तुलना बड़ी प्रसिद्ध तुलना है। हंस ध्वनि करते हुए हंस ध्वनि नूपुर है या मदर ध्वनि नूपुर है, मदर कहते हैं खंजन पक्षी को, उनके समान जिनके पदाम्बुज, अंबुज माने कमल, चरण कमल विराजमान है। वस्त्रास्त्रतम, ऐसे श्री श्याम सुंदर सब श्रृंगार धारण करके आप विराजमान हुए। वस्त्रास्त्रतम रत्नपीठम, एक बड़ी सुंदर रत्न जटित सिंहासन है, और उस रत्न जटित सिंहासन पर वस्त्रास्त्रतम, सुंदर वस्त्र जो है वो वस्त्र बिछा दिया गया है, सुंदर श्वेत वस्त्र उसके ऊपर बिछा दिया गया है। और उसमें रत्नपीठम अध्यास्य, श्री श्याम सुंदर को उस रत्नपीठ के ऊपर विराजमान किया गया, रत्नपीठ पर विराजमान किया गया। रत्नपीठम अध्यास्य, यहाँ पर रत्नपीठ जो है उनके ऊपर श्री श्याम सुंदर को विराजमान किया गया, उसके ऊपर श्री श्याम सुंदर बैठे। और मणिकुट में, मणि में सुंदर आंगन है, रत्न में आंगन है, और उसमें आप सुंदर सिंहासन के ऊपर विराजमान हैं। और विराजमान होकर के अब स्नान करके चुके हैं, तो कुछ तो भजन पाठ तो करना चाहिए ना कुछ। तो ये स्वयं भी उस समय नारायणं स्मरामि, सबसे कह के अब कोई मुझे बोलना मत, मैं नारायण का स्मरण कर रहा हूं, ऐसा कहकर के महाशय जी आप नारायण का स्मरण करने के लिए बैठे हैं। श्री कृष्ण भी स्नान करके और अब नारायण का स्मरण करते हुए विराजमान हैं। और नारायण का स्मरण करते हुए इति माने ये दिखाते हुए,
नेत्र निमील्य, नेत्र बंद करके बैठे हैं। अब नेत्र बंद कर रहे हैं तो भीतर क्या दिखाई दे रहा है ये जान किसका ध्यान कर रहे हैं। ऊपर से दिखा रहे हैं नारायण का ध्यान, और भीतर जान किसका ध्यान हो रहा है ये जान। सो नारायण स्मरामी थी कृष्णो नेत्र निमील्य, मैं नारायण का स्मरण कर रहा हूं, ऐसा कहकर के स्नान करके सुंदर रत्न जटित जो एक चौकी उसके ऊपर आसन लगा करके बैठे हैं और नारायण का स्मरण कर रहे हैं। द्वारका लीला में तो गायत्री जपते हैं, उस समय तो यज्ञोपवीत हो गया है, इसलिए गायत्री जपते हुए विराजमान। अब यहाँ पर तो अभी यज्ञोपवीत हुआ नहीं है, ब्रज लीला में तो यज्ञोपवीत है नहीं, इसलिए यहाँ पर नारायण का स्मरण तो हर एक ही करेगा प्रातः काल में, इसलिए नारायण का स्मरण करते हुए विराजमान है। परंतु वहां पर तो संध्या, वैदिक संध्या और गायत्री ये भी जप करते हुए प्रजा को